Hello students, welcome to our YouTube channel Mathematics with Melody. Today we are going to start chapter 2 polynomials of class 10th mathematics. So whether you are a student of class 9th or class 10th, this video will prove very useful to you. तो देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में. तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है. तो आई हैव ऑब्जर्व्ड मैनी टाइम्स दैट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स विच डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल. उनको एग्जैक्टली पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही नहीं पता होती और वो सारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, पॉलिनोमियल का मीनिंग ही नहीं पता होता. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1. तो चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी है, पर ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है. तो बिना फालतू की बात किए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेसिक डेफिनेशन से. सबसे पहले हमारे पास होता है वेरिएबल. तो देखो स्टूडेंट, वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल इज़ अ वर्ड विच इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वेरी एंड एबल. तो वेरी का मतलब होता है टू चेंज एंड एबल यू आर ऑलरेडी अवेयर. तो देखो एनीथिंग विच इज़ एबल टू चेंज, एनीथिंग विच इज़ एबल टू वेरी, वो हर क्वांटिटी, वो हर वैल्यू जो चेंज हो जाए, जो वेरी कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. तो मैथ में इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो होते हैं हमारे इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं A to Z. तो यहाँ पे चाहे A लिखा हो, B लिखा हो, C लिखा हो, P Q R X Y Z, ऑल दीज आर वेरिएबल्स. तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल. नेक्स्ट हमारे पास होता है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट इज समथिंग विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. देखो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, और कांस्टेंट क्या है, एनीथिंग विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू. तो एनीथिंग विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट. और कांस्टेंट की बेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, जितने भी आपके नंबर्स हैं. तो नंबर्स से, विद नंबर्स आई मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. चाहे आपका नंबर पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे ज़ीरो है, चाहे फ्रैक्शनल है, चाहे डेसिमल फॉर्म में है, चाहे मिक्स्ड फॉर्म में है. तो किसी भी टाइप का कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 5 है, -2 है, 0 है, 5/3 है, -2/8 है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5. तो ये सारे नंबर क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स. तो सिंपल कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. और जहाँ पर इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट आ गया, ABC, PQR XYZ, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल. तो यहीं से डेफिनेशन बनती है सबसे पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया a + b + 5. सो दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो इट हैज़ 2 वेरिएबल्स. अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल मेरे पास कौन कौन से होंगे, a और b. और साथ में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट अटैच नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5. तो कांस्टेंट मेरे पास हो गया 5. सिमिलरली अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, जैसे लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y - 8. हाँ जी, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल है x और सेकंड वेरिएबल कौन सा है, y. और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -8. देखो यहाँ पे आपने साइन ज़रूर साथ में कैरी करना है. इफ़ योर नंबर इज़ नेगेटिव देन पुट द नेगेटिव साइन ऑल्सो. सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे. तो देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है कोफिशिएंट की. तो कोफिशिएंट क्या होता है,
द नंबर अटैच्ड विद द वेरिएबल, द नंबर अटैच्ड विद द वेरिएबल, एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे देखो x का कॉफिशेंट क्या है 2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉफिशेंट ऑफ x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ y कितना है 3। देखो जो कॉफिशेंट है ये हमेशा किसका होगा, वेरिएबल का, कांस्टेंट का कोई कॉफिशेंट नहीं होगा। तो कांस्टेंट इज़ जस्ट अ नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इट कैन बी इन p ओवर q फॉर्म, इट कैन बी इन डेसिमल, इट कैन बी इन मिक्स नंबर। तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है। तो आपका जो कॉफिशेंट है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, तो ये वेरिएबल के साथ ही कनेक्टेड होगा। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं नोट बना के लिख रहा हूँ, इसको आपने माइंड में रखना है कि टर्म्स आर सेपरेटेड ओनली बाय टू साइंस, that is by the sign of addition, by the sign of addition and by the sign of subtraction। तो देखो जो टर्म सेपरेशन है, टर्म सेपरेशन का मतलब क्या है कि एक टर्म और दूसरी टर्म अलग अलग है। तो वो टर्म सेपरेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो स्पेसिफाई होती है सिर्फ दो साइंस के साथ, बाय द साइन ऑफ एडिशन एंड बाय द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, तो देखो ए बी और सी के इन बिटवीन कोई भी साइन नहीं है, आई मीन ना तो प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, तो दोनों में से कोई भी साइन नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट वन टर्म। तो इसको आप ये नहीं बोलोगे कि वी आर हैविंग थ्री टर्म्स ए बी एंड सी, सो वी हैव ओनली वन टर्म विच इज़ ए बी सी। हालांकि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ए प्लस बी माइनस सी, नाउ वी आर हैविंग थ्री टर्म्स बिकॉज दिस साइन ऑफ एडिशन इज सेपरेटिंग ए एंड बी। तो इनको अलग अलग कर रहा है ये प्लस का साइन। सिमिलरली ये नेगेटिव साइन इस बी और सी को सेपरेट कर रहा है। तो समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो टर्म सेपरेशन है वो दो ही साइंस के साथ होती है हमेशा, प्लस और माइनस के साथ। तो ये जो फैक्ट है, ये जो नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, या आप इसको लिख सकते हो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। और साथ में एक चीज़ आप ब्रैकेट में लिख लो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो अभी हमने देखा कि जो टर्म सेपरेशन है दैट इज़ वैलिड ओनली बाय टू साइंस, बाय द साइन ऑफ एडिशन एंड बाय द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहली जो मेरी डेफिनेशन है कि जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which contains only one term। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। तो इसकी कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आपको दिया हुआ है 5, जैसे आपको दिया हुआ है -2ab/c। तो देखो ये सिंगल टर्म है थ्रू आउट, यहाँ पे मेरे पास बीच में कहीं भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है, हालांकि फ्रंट में है, तो ये इस पूरी एक सिंगल टर्म का नेगेटिव साइन है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा होता है a² या x² y² z², तो ऐसे कुछ भी, यानी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग बाइनोमियल। तो देखो बाइनो का मतलब क्या होता है, बाइनो मीन्स टू। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू टर्म्स। तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x + 5 a - b 7x + 3। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव ट्राइनोमियल। अब देखो ट्राई वर्ड आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है मैथमेटिक्स में, ट्राइएंगल। अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइएंगल। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3।
तो यहाँ पे ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, तो ट्राई मीन्स 3। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है a प्लस बी माइनस 5, या फिर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8, तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स। अब देखो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म है उसको हमने बोल दिया मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हैं उसका नाम हमने रख दिया ट्राइनोमियल। तो ऐसे तो कोई ऐसा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें 10 टर्म्स हों, जिसमें 20 टर्म्स हों, जिसमें 25 टर्म्स हों। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव टू गिव अ स्पेसिफिक नेम। तो आपको स्पेसिफिकली एक नाम जो है वो देना पड़ेगा, एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दोज नेम्स। तो उन सभी नामों को याद रखना हमारे लिए इजी नहीं है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक जनरल वर्ड रख दिया है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखो जो वर्ड है पॉली मीन्स मैनी, एंड मैनी मीन्स मोर देन 1। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन रही है पॉलिनोमियल की, कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains more than 1 term। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे बाइनोमियल हैं, जितने भी हमारे ट्राइनोमियल हैं, वो सभी क्या हो गए, पॉलिनोमियल, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा टर्म है। तो बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स का मतलब क्या है, मोर देन 1। सिमिलरली ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं, दिस इज ऑल्सो मोर देन 1। तो मोर देन 1 इज प्लूरल। तो तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मोर देन 1 टर्म। तो जितनी भी आप एग्जांपल्स बनाना चाहो यहाँ पे बना सकते हो। 2x, तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3x प्लस 2y, तो इट हैज़ 2 टर्म्स, क्लियरली इट विल बी अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 6x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये क्या है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी एक और मॉडर्न डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Yes students, now see the modern definition of polynomial. तो this definition helps us to identify whether the given algebraic expression is polynomial or not. अगर आपको कोई algebraic expression दिया हुआ है और आपने ये identify करना है कि ये polynomial है या नहीं, then we use this definition। और बहुत ही simple definition है, एक word की है basically। तो polynomial is equal to variable raised to power whole number। तो देखो किसी भी algebraic expression में अगर आपके वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर टाइप है, तो होल नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर टाइप होगी तो वो कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ x² प्लस 2x माइनस 3 की, तो सबसे पहले तो चेक करो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल मेरे पास कौन सा है, x। अब आपने इस वेरिएबल की पावर्स चेक करनी है। जैसे देखो सबसे पहली टर्म में x की पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पावर्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 1। एंड हेयर तो यहाँ पे x ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर x नहीं है तो x की पावर क्या होगी, 0। साथ में देखो आप लिख सकते हो x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो दैट इज़ नथिंग बट 1। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, 3 को जस्ट 1 से मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, तो वो 3 ही बनेगा। तो इसको मैथमेटिकली कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे इस x की पावर्स क्या आ रही हैं, 2 1 और 0, और ये तीनों ही पावर्स क्या हैं, होल नंबर। दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अगर हम बात करें किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, लाइक मुझे दिया हुआ है x² प्लस 1/x माइनस 3, तो देखो सबसे पहली बात है कि योर वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर। आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे x²,
ये तो चलो ऊपर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, जब आप इस x को ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन क्या होगा, चेंज। तो राइट नाउ इट इज़ 1, व्हेन यू शिफ्ट इट इन द न्यूमिनेटर इट्स पावर विल बिकम -1। साथ में है -3। अब यहाँ पे पावर्स चेक करो, यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर -1 है जो कि होल नंबर नहीं है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। देखो यहाँ पे x है ही नहीं तो x की पावर क्या होगी, 0। तो ये भी होल नंबर है, बट यहाँ पे ये -1 होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। हालांकि ये आपने 9th में किया हुआ है, तो मैं एक बार बेसिक्स यहाँ पे प्रॉपरली कवर अप कर रहा हूँ सो दैट के आगे स्मूथली सारा जो काम है वो हमारा होता जाए। तो इसी के साथ कनेक्टेड आगे एक डेफिनेशन छोटी सी है डिग्री की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका क्लास 10th के आपके इस चैप्टर के साथ डायरेक्ट कंसर्न है डिग्री का। तो देखो डिग्री क्या होता है, एक तो आपने डिग्री किया हुआ है साइंस में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहीट, टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में डिग्री का मतलब क्या है, इट इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम, या आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट, या बोल सकते हो हाईएस्ट। तो इट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ी पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x+3 की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, यहाँ पे x की पावर क्या है, 0, एंड बोथ आर होल नंबर्स, दोनों ही होल नंबर हैं। तो दैट मीन्स क्लियर कट इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x की 2 पावर्स हैं मेरे पास, 0 और 1, तो बड़ी पावर क्या है, 1। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। एक और छोटी सी एग्जांपल हो, जैसे मुझे दिया हुआ है x² -2x -8। हाँ जी, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0। सो आउट ऑफ द पावर्स ऑफ x द मैक्सिमम पावर इज़ 2। सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो पहले भी मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स की टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बट वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि जिसमें सिंगल टर्म है वो मोनोमियल हो गया, जिसमें 2 टर्म्स थी बाइनोमियल हो गया, जिसमें 3 टर्म्स थी ट्राइनोमियल हो गया। और इन जनरल हमने बोल दिया कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मोर देन 1 टर्म इज़ कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री के बेस पे बात होगी, यानी x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो बताएगी कि आपका पॉलिनोमियल किस टाइप का है और उसका एक स्पेशल नेम होगा। तो देखते हैं इसे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री इज़ 1, तो उसका नेम क्या होगा। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो आप, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल बनेगा उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ जी, जिसकी पावर 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री जो है वो 3 है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं साथ में, फिर ही आपको अच्छे से क्लियर होगा कि देखो लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल हमने ले ली यहाँ पे x+3। तो x+3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ जी, इसी तरह से अगर आपको दिया हुआ है x² -7x + 12, हाँ जी, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज़ दिस। सबसे पहले चेक करो x की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो x की यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2। सो 2 इज़ द बिगेस्ट वन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल विल डेफिनेटली बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, सिमिलरली
एक क्यूबिक की भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। हाँ जी, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3। सो 3 इज़ द बिगेस्ट अमंग ऑल, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 3 और इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है लेट्स से 125। हाँ जी, नाउ इट इज़ समथिंग विच इज़ कांस्टेंट, इट हैज़ नो वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। देखो, अगर वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है, अगर वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी बाय डिफ़ॉल्ट, 0। हाँ जी, पावर 0 होगी ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 125 को आप कैसे भी लिख सकते हो, 125 x रेस टू पावर 0 लिख लो या 125 y रेस टू पावर 0 लिख लो। तो किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर आप 0 रेस कर दो, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1। तो 1 इंटू समथिंग समथिंग यानी 125, तो 125 ही रहेगा। पर यहाँ पे आपको ये इनडायरेक्टली पता चल गया कि इस वेरिएबल की पावर क्या है, 0, यानी इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 है। और जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 होगी, जिसकी डिग्री 0 होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपका जो चैप्टर 2 है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, इसमें पर्टिकुलरली हमारा फोकस रहेगा 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स के ऊपर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 में पर्टिकुलरली हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिवीजन एल्गोरिथम के भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इन्हीं के साथ रिलेटेड। तो वी विल डिस्कस फर्दर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। yes students, so till now we have discussed about the kinds of polynomial on the basis of number of terms and on the basis of degree of the polynomial, कि किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बनेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यू नो। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डिग्री अभी हमने डिस्कस किया, डिग्री किसी की 0 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, तो वाई डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिग्री इन पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में डिग्री की क्या ज़रूरत है। डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 1 है तो व्हाट इट टेल्स अस अबाउट द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। तो देखो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखो, डिग्री जो है, अगर यहाँ पे बात करें रोल ऑफ डिग्री की, तो इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ zeros present in the given polynomial equation। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितनी अवेलेबल हैं ये आपको कौन बताता है, डिग्री। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5, और क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है एक चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो 7th 8th में आपने ऐसे कुछ टॉपिक किए हुए हैं छोटी क्लासेस में। तो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो। आपको बेसिक रूल पता ही है कि इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर वो इक्वल टू की राइट साइड पर जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए ये जो 3 है, इसको अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट करो तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, 8। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे x की टोटल कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, आई मीन कि हाउ मेनी आंसर्स वी आर गेटिंग हेयर, ओनली 1। तो देखो, x की एक ही वैल्यू आ रही है, 8 ही आ रही है। तो एक आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री थी वो क्या थी,
1 थी, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर भी क्या है 1 है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 की, इफ़ यू सॉल्व दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन देन हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ x डू यू गेट। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, सॉल्व कैसे करना है दैट वी विल स्टडी, दैट वी विल लर्न इन एक्सरसाइज 2.2। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसकी आपने टेंशन अभी नहीं लेनी। पर मेरा ब्रॉडली मोटे तौर पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या होगा, दे विल ऑल्सो बी 2। Yes students, now see the last definition of this topic, that is nothing but zero। तो देखो यहाँ पे ज़ीरो वर्ड मैंने 2-3 बार यूज़ किया है कि इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, और यहाँ भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं 2। तो ये ज़ीरो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। किसी भी गिवन इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसे सेटिस्फाई कर दे। अब जैसे यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन ली थी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखा था x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ रही है 8। तो इफ़ यू सब्सटीट्यूट दिस 8 इन दिस इक्वेशन देन इट विल सेटिस्फाई इट। तो सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो तो दोनों तरफ आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करने के लिए यहाँ पे x की जगह पे 8 फिल कर दूँ तो देखो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स कि येस रियली दिस x इज इक्वल टू 8 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये होता है ज़ीरो, और किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसमें क्या होंगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़। So we will start exercise 2.1 in the next video. So till then revise this topic properly। देखो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई तो आपको उस चैप्टर में आई एम श्योर 100% श्योर कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो वेरी सून वी विल स्टार्ट exercise 2.1। So till then revise this topic properly and we will meet in the next video. So thank you very much students।